गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पोइम फर्स्ट स्टार्ट की हुई है प्रेयर। ठीक है, हमने इसके 3 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम 4th पैराग्राफ पढ़ेंगे कि टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कांट सीक बाय डीड और थॉट टू हर्ट द वीक, दैट अंडर थी वी मे पोजेस मैन स्ट्रेंथ टू कंफर्ट मैन्स डिस्ट्रेस। कि कवि क्या कह रहा है कि भी हमें जो बच्चे हैं, जो ये पोइम गा रहे हैं, जो बच्चे हैं, कहते कि भी हमें ऐसी सीख देना, हमें ऐसा लेसन देना, यूज़ द स्ट्रेंथ दैट कांट सीक, कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हमें ऐसी पावर देना कि जो हमें कहीं और से ना मिल पाए। जो कांट सीख भी हम कहीं और से प्राप्त ना कर पाएँ, हमें सिर्फ ऐसी सीख देना कि हम सिर्फ आपसे ही प्राप्त कर पाएँ। बाय डीड एंड थॉट टू हर्ट द वीक, कि हम अपने काम से, डीड का मतलब क्या होता है? कर्म, अपने कर्म से या फिर अपने काम से। थॉट का मतलब होता है सोच, कि हम अपनी सोच से और अपने काम से किसी को भी हर्ट ना करें, किसी भी पुअर पर्सन, किसी भी गरीब को दुखी ना करें, किसी को भी हर्ट ना करें। द अंडर थी वी में पोजेस, कि आपके अंडर रहकर हम क्या है ऐसी हमें मतलब आप हमारे ऊपर ही रहना, कि हम आपके नीचे रहकर हमें ऐसी बुद्धि देना कि इंसान अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो दैट दे मे पोजेस, कि अगर हमें ऐसी बुद्धि देना आपके अंदर रह के मैन स्ट्रेंथ टू कंफर्ट मैन डिस्ट्रेस, कि अगर कोई भी इंसान अगर वो दुखी है, डिस्ट्रेस है, प्रॉब्लम में है, तो हम उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल के उसको कंफर्ट करें, उसको आराम दें। ठीक है, क्या कह रहा है, कंप्लीट पढ़ेंगे इसको, कि हमें ऐसी शिक्षा देना, कि हमें ऐसी शक्ति देना, ऐसी स्ट्रेंथ देना कि हम वो स्ट्रेंथ कहीं और से प्राप्त ना कर पाएँ, और हम किसी भी वीक पर्सन को दुखी ना करें अपने कर्म से और अपने थॉट से। कि और क्या आगे क्या कहता है, कि हम आपके अंडर रहकर हमें ऐसी बुद्धि देना, आप हमें ऐसी बुद्धि देना कि हम किसी भी, अगर कोई मैन जो है वो डिस्ट्रेस में, प्रॉब्लम में है, तो हम उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के उसको क्या है, कंफर्ट करें, उसको आराम दें। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, टीच अस डिलाइट इन सिंपल थिंग्स एंड मर्थ दैट हैज़ नो बिटर स्प्रिंग, फॉरगिवनेस फ्री ऑफ एविल डन एंड लव टू ऑल मैन्स नीथ द सन्स। नीथ का मतलब होता है बीनीथ। ठीक है, टीच का मतलब होता है सिखाना, कि आप हमें ऐसी शिक्षा देना, कि हे ईश्वर हमें ऐसी शिक्षा देना कि हम छोटे छोटे जो सिंपल थिंग्स होती हैं, ना कि कॉम्प्लिकेटेड, हम सिंपल चीज़ों में ही बहुत खुश रहें। कि डिलाइट का मतलब होता है हैप्पीनेस, कि हम क्या है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो सिंपल चीज़ें होती हैं, हम उसी में ही खुश रहें, कि हम ज़्यादा क्या है, ज़्यादा की डिमांड ना करके जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उन्हीं के अंदर खुश रहें। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन्हीं के अंदर खुश रहें भी। जैसे कि अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल में ही खुश रहें, कि अगर दूसरे को देख लिया कि उसके पास गाड़ी है कि मेरे पास ये होनी चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा ना दे के हम जो हमारे पास है हम उसी चीज़ में खुश रहें। एंड मर्थ दैट हैज़ नो बिटर थिंग्स, कि हम जो मर्थ का मतलब होता है खुशी, दैट हैज़ नो बिटर थिंग्स, और बिटर स्प्रिंग्स का मतलब होता है गंदी भावनाएं या फिर बुरी चीज़। ठीक है, हम आप हमें ऐसी शिक्षा देना कि हम क्या छोटी चीज़ों में खुश रहें, और जो हमारी खुशी है, जो हमारी जॉय है, उसमें कभी भी दुख ना आए, कोई भी दुख ना आए, कोई भी गंदी भावनाएं ना आए। अगर हम खुश हैं ना तो हम खुश ही रहें, उसके अंदर कोई भी बिटर थिंग्स ना आए। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ एविल डन एंड लव टू ऑल मैन नीथ द सन। और क्या कह रहे हैं, कि फॉरगिवनेस फ्री ऑफ एविल थिंग्स, कि हमें ऐसी शक्ति देना कि हम क्या है, किसी का भी बुरा ना करें, कि किसी भी इंसान का बुरा ना करें, किसी के साथ भी बुरा ना करें। और क्या करें, अगर कोई दूसरा करे, एविल डन, फ्री ऑफ एविल डन, अगर कोई दूसरा करे, कोई दूसरा बुराई करे, तो हम उसको फॉरगिवनेस करें। फॉरगिवनेस का मतलब होता है माफ़ करना, कि हम क्या है उसको माफ़ कर दें। अगर कोई बुरी चीज़ कर रहा है, मान लिया किसी ने हमारे साथ बुरा किया, तो हम उसको माफ़ करना सीखें, कि हम
हमें ऐसी शक्ति दो कि हम किसी का बुरा भी ना करें, अगर कोई बुरा कर रहा है ना तो उसको भी क्या है, माफ़ कर दें। एंड ऑल टू लव द मैन नीथ द सन, कि हम सन के नीचे मीन्स अर्थ के ऊपर, सन के नीचे, हम सन जो पृथ्वी के ऊपर ही है ना, तो सन के नीचे रहकर, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, कि हम सन के नीचे मतलब धरती पे रहकर ओ लव टू ऑल द मैन, कि सभी जो मैन हैं उनके साथ प्यार से रहें। ठीक है, आगे है लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड, फॉर हुज डियर सेक आवर फादर्स डाई, ओ मदरलैंड वी प्लेस टू थी हेड हर्ट एंड हैंड थ्रो द ईयर टू बी, कि लैंड ऑफ आवर बर्थ, कि जो हमारे जन्म की भूमि है, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, आवर फेथ, कि हमें उस पर फेथ है, एंड आवर प्राइड, और हमें उस पर गर्व है, कि जिस धरती पर हमें उस पर क्या है, गर्व है, हमें उस पर फेथ है। फॉर हुज डियर सेक आवर फादर डाई, कि जब हमारे जो धरती के लिए हमारे जो दादा है, परदादा हैं, जो हमारे फादर्स हैं, वो मर गए, उन्होंने हमारी धरती के लिए क्या है, जान तक दे दी। ओ मदरलैंड वी प्लेस टू दी, कि जो हे भारत माता, हे मदरलैंड, कि हम आपकी कसम खाते हैं। प्लेस का मतलब होता है कसम खाना, कि हम आपकी कसम खाते हैं। ठीक है, मतलब आपकी, यू, तुम्हारी कसम खाते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे, कि आने वाले टाइम में, ईयर्स टू बी, कि जब हम आने वाले टाइम में, आने वाले सालों में जब हम बड़े हो जाएंगे, तो हम अपने जो भी हमारे मेंटल शक्ति है, हेड अपने दिमाग से, हर्ट मतलब अपने हर्ट से, हैंड का मतलब अपने हाथों से, कि हम मेंटली भी, दिल से भी और हाथों से भी हमारे देश की रक्षा करें। ठीक है, ये आपकी पोइम थी जो है कंप्लीट हो चुकी है।